हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल का मैं लगातार पार्ट बना रहा हूँ एडवांस मैथ का। तो 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। 5वां पार्ट शुरू करते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आपको 3 से 4 5 क्वेश्चन जो है पक्का मिलने वाले हैं इस वीडियो से। और जो मैंने 4 क्वेश्चन पार्ट बनाया उससे भी आपको पक्का मिलने वाले। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो एल प्लस एम, औसत आयु 23 वर्ष थी। तो औसत जितनी भी आपके कैंडिडेट होते हैं, जैसे एल और एम 2 लोग हैं, तो औसत आयु 23 है। तो 23 को क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का क्या निकल आएगा योग। औसत देखा करो, गुणा कर दिया करो। तो 23 है, 23 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। अब ये कब है, एक वर्ष पहले। तो जब हम लोग वर्तमान में आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं पिछली साल 1 साल कम होगा, अगर मैं आगे की बात करूंगा तो 1 साल जोड़ दूंगा। तो 23 दूनी कितना हो गया 46। 46 कब होगी, 1 साल पहले। अब वर्तमान में आएंगे तो एल भी बढ़ जाएगा और एम भी बढ़ जाएगा, एक एक साल। तो 46 दूनी कितना हो गया, वो 46 और 2 कितना हो गया 48। तो एल और एम की वर्तमान औसत आयु जो है वो 48 वर्ष है। फिर आगे कहा गया एम और एन की वर्तमान औसत आयु 29 वर्ष है। एम और एन की 29 दूनी कितना होता है 58। तो कितनी है 58। नेक्स्ट दे रखा है कि 2 वर्ष बाद एल और एन की औसत आयु 28 वर्ष होगी। तो 2 वर्ष बाद एल और एन की जो औसत आयु वो है कितनी होगी 28 वर्ष। तो 28 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 56। लेकिन ये कब होगी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष हम वापस आएंगे तो 2 वर्ष यहां कम होंगे और 2 वर्ष यहां कम होंगे। इसका मतलब टोटल 4 वर्ष कम हो जाएंगे। तो यहां पे कितना रह जाएगा 52। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले, ऐसी इक्वेशंस मिले, पहली दूसरी तीसरी, एल एल एम एम एन एन, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। क्या करिए, जोड़ लीजिए। एल 2 बार है तो 2l, m 2 बार है तो 2m, और n 2 बार है तो 2n। 8 2 10 और 8 18, कैरी कितना हो गया 1, 5 10 14 और 1 15। अब 2 यहां से कॉमन चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि 2l प्लस m प्लस n, 2 सत्ते 14, हासिल लगाइए 2 ने 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और 158 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 79। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, m की वर्तमान आयु क्या होगी। तो m की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब l और n का योग हमें चाहिए। तो l और n का योग कितना है 52। तो यहां लिख दीजिए 52 प्लस m बराबर 79। तो m बराबर हो जाएगा 79 माइनस 52। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5, तो m कितने साल का आ जाएगा 27 साल का आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि sin 27 cos 63 और cos स्क्वायर 27। ठीक है, आपको दे रखा है sin 27 और cos 63 बटे आपको दे रखा है cos स्क्वायर 27, माइनस आपको दे रखा है कि sec 27 और cosic 63 बटे आपको दे रखा है tan स्क्वायर 45। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका कोई भी यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है 27 डिग्री 63 डिग्री, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डिग्री की वैल्यू बराबर करनी होती है। या तो सबको 63 बना लो या सबको 27 बना लो। तो 27 बनाना थोड़ा आसान है क्योंकि ये भी 27 में, ये भी 27 में, बस इसे 27 में चेंज कर दो। तो cos 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 27। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27, क्योंकि 90 माइनस 27 मतलब cos 63 हुआ। 90 बेस बन गया तो cos अपने पड़ोसी के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब sin 27 हो जाएगा। अब sin 27 ये हो गया sin स्क्वायर 27 बटे cos स्क्वायर 27 माइनस। ठीक है, अब यहां पे आप चाहो किसी में भी चेंज कर लो। ये देखो tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर 27। तो हमें कुछ ना कुछ दिमाग में ये आ रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर थीटा के। किसके होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, -1 के।
तो अब यहाँ पे हम लोग सेक बना लें, क्योंकि हम सेक का कुछ फार्मूला है। तो हम लोग कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक को लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस 27। तो कॉसिक अपने पड़ोसी के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो यहां आ जाएगा सेक 27। तो सेक 27 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 27। तो देखिए यही चीज बन गई, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, -1 के। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -1। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी। ये मैं बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप का, फिर से करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट लगा लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पूरा फार्मूला होता है। अब आपको ये वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। तो 3abc, abc कितना आपको दे रखा है 15, और a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 14, और ये इसकी वैल्यू पता नहीं, माइनस ab प्लस bc प्लस ca कितना हो जाएगा 47। अब हम लोग को बस ये निकालना है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो कहां से निकाल लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 14 दे रखा है, बस इसका होल स्क्वायर मार दो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब ab प्लस bc प्लस ca कितना है 47, ये कितना है 47, 2 into 47 बराबर 196। 7 दूनी 14 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना बचेगा यहाँ पर 102। तो कितना बचेगा 102, तो हम इसकी पूरे की वैल्यू क्या रख देंगे 102। अब 102 में से 47 जरा घटा दो, 12 में 7 गए 5, 9 में से 4 गए 5, कितना बचेगा 55। 14 गुणा 55, तो 14 पंजे 70, 80 लगे 7, 14 पंजे 17, 770, 770 ये हो जाएगा। और 15 किया 45, 45 से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 815। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 815। मेन इसमें क्या है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप जितना फास्ट करना चाहो वो कर लो, वो आपकी इच्छा है। ये मेन चीज है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x 12 दे रखा है, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपको दे रखा है 50, और फाइंड करना है आपको x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये टूटता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें टूटता है। तो इसको तोड़ लीजिए, ये टूटेगा किसमें, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 50, तो यहां पे 50 लिख लो भाई, ये तो 50 आपको दे ही रखा है, 50 लिख लो, मल्टीप्लाई ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका होल स्क्वायर कर दो बस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 12 का स्क्वायर 144, x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 142, तो बस 0, 5 2 इधर से लगा 1, 5 का 20 लेके 7100 कितना हो जाएगा 7100, इसका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि बस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये यहां से आप निकाल सकते हो आराम से। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दे रखा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, A B और C। यहां पर एक D दे रखा है आपको, D जो है वो पैरेलल है BC के। देखिए जब D पैरेलल होता है BC के, मतलब ये इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज होते हैं समरूप। एक बड़ा त्रिभुज ABC और छोटू त्रिभुज ADE, ये कैसे होते हैं आपके समरूप होते हैं। समरूप का चिन्ह होता है ये ADE। अब समरूप हो गए, समरूप पूर्व होने से क्या होता है कि इनकी संगत भुजाओं का जो मतलब रेशियो है, अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो इसको तोड़ लीजिए दो त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में, एक तोड़िए ABC में
और एक तोड़िए AD में, AD और E में, ABC ADE, ADE। अब जो देखो साइड दे रखी है वो लिख लो, कितनी दे रखी? AD आपको 2 दे रखा है तो 2 लिख लो यहाँ पे AD है, ये है, लिख लो 2। अब आपको दे रखा है BD 5 है, BD 5.2, मतलब आपको AB कितना दे रखा है? 5.2 ये और 2 ये, तो कितना हो गया? 7.2। ये कितना हो गया? 7.2। फिर आपको दे रखा है AC 9, AC 9, तो ये AC आप 9 लिख लो यहाँ पे, और फाइंड करना है आपको AE, ये फाइंड करना है। तो बस अब हटा दीजिए इस बड़े वाले को, इसका कोई अब यूज नहीं है। अब देखिए ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का कोण क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन सी है? AB की संगत भुजा क्या होगी आपकी? AD, BC की संगत भुजा क्या होगी? DE, और AC की संगत भुजा क्या होगी? AE। लेकिन BC और DE का कोई डेटा नहीं दे रखा, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। लेंगे AB की संगत क्या है? AD, तो AD लेंगे बराबर में। AC की संगत क्या है? AE, तो AE लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? समरूप त्रिभुज प्रूफ हो गया। अब AB कितना हो गया? 7.2, और AD कितना हो गया? 2, AC कितना हो गया? 9, और AE पता नहीं। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 9 8 72, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो x क्या हो जाएगा आपका? 5/2 या फिर 2.5। तो ये आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि समरूप त्रिभुज का विशेष ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया, और ये क्या है? इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र। और ये जो है ये केंद्र है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो ये केंद्र मान लीजिए, इसका पॉइंट O नाम देते हैं। त्रिज्या है तो यहां से जोड़ दीजिए, और ये यहां जोड़ दीजिए। आपको पता है एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाए, वो त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां पे 10 ये है और 10 ये भी होगी। फिर दे रखा है, और यदि जीवाएं केंद्रों से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा, एक ये जीवा है, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम देते हैं B। जीवा क्या होती है? जो एक बिंदु से इस बिंदु तक हो और केंद्र से होकर ना गुजरे, उसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। मतलब दोनों परिधियों को टच करना चाहिए और केंद्र से होकर ना जाए। केंद्र से होकर चला जाएगा तो व्यास कहलाएगा। केंद्र से जीवा की दूरी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, और यहां पे कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि दोनों जीवाओं की लंबाइयों में क्या अंतर होगा। मतलब इसकी लंबाई बताना है, इसकी लंबाई बताना है, और दोनों में अंतर बताना है। इसको मान ले रहे C, इसको मान ले रहे D। एक छोटी सी परमेश में लगती है कि अगर एक वृत्त है और ये जीवा है, तो केंद्र से जब हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं या लंब गिराते हैं, तो यहां पे 90 डिग्री बनता है, और जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करता है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये सेम बना है, ये केंद्र है, ये जीवा पे लंब गिराया गया तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसका मान ले रहे E है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। हटाएंगे तो 64 बचेगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो यहां से यहां तक की दूरी 8 आ गई, तो ये भी इतना 8 है, तो इतना भी क्या होगा? 8 होगा। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB की जो लंबाई है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। सेम वही लगाएंगे, केंद्र है और ये लंब गिराया, ये 90 डिग्री बन गया, और इसका पॉइंट का नाम लिख दे रहे हैं F। तो 100, क्योंकि ये कर्ण बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 8 64, तो 36 बचेगा। 36 का क्या हो जाएगा? 6, ये 6 हो जाएगा। ये 6 है तो ये भी क्या है? 6। 6 और 6 12। तो हम कह सकते हैं कि CD जो है वो 12 है। अब दोनों जीवाओं में आपसे अंतर पूछा गया है, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक एबीसी बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। समबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसको समबाहु बोलते हैं। और जिसकी भुजा जो है 12 आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा गया और एडी जो है वो मध्यिका है, एडी, एडी जो है मध्यिका है, और जीडी की लंबाई याद करना यदि जी एबीसी का केंद्रक हो। देखिए जब ये यहां पर केंद्रक कौन है, जी, तो जब केंद्रक होता है या फिर मध्यिका होती है तो एजी और जीडी का रेशियो क्या होता है, एजी अपॉन जीडी, वो होता है 2:1 का। मतलब एजी और जीडी का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। अब आपको दिक्कत ये आएगी कि हमें पूरी ये लंबाई पता करनी है, एडी। तो एडी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी है, एक समबाहु त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई भी है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका h बराबर रूट में 3/2 इंटू साइड, h बराबर रूट में 3/2 इंटू साइड। तो h बराबर हमारा रूट 3/2 और साइड कितनी है 12, तो 12 लिख लीजिए, 2 चंगे 12। तो हाइट कितनी आ गई 6√3, लेकिन ये हाइट कितनी आ गई है, पूरी आ गई है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि जीडी की लंबाई निकालना है, ये लंबाई निकालना है। तो अब बस पुट कर दीजिए, पूरी लंबाई कितनी है 6√3, जीडी का हिस्सा कितना है 1, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 3। भाई 2 और 1 3, नीचे चला जाएगा, जीडी 1 है, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, जीडी आ जाएगा 2√3। तो जीडी कितना आ जाएगा 2√3। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये ध्यान रखना है, और हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू भुजा होती है, बस इतना ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है a² + b² + c² + 216 बराबर में दे रखा है आपको 12a + b - 2c। देखिए हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, एक ही इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो आपके पास गुणा करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो लिख लीजिए a² + b² + c² + 216 बराबर में 12a + 12b और माइनस का 24c। तो a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, तो a² 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 ही हो जाएगा, और यहाँ पे देखो b² माइनस का 12b और c² 24 का है तो प्लस का हो जाएगा 24c और प्लस 216 बराबर में 0, बराबर में 0। तो मैंने आपके जो पहले प्रीवियस वीडियो उसमें क्या बताया था आपको कि ये 12a है, 12a है, तो ये कहां से आया होगा, जब 2 की गुणा 6 से कराई गई होगी। तो 2 तो हमें रखना ही है, 2 तो फिक्स रखना है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बनाना है, तो a² + b² - 2ab, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 6 कहां से आया होगा, जब यहाँ पे 36 हुआ होगा। मतलब ये 6 जो है इसका मतलब ये हो गया कि ये a - 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, a - 6 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये तभी संभव है जब हम इसमें क्या करें, इसको अगर खोला जाए तो a² + 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12a, मतलब इसमें हम लोग 36 जोड़े तभी ये संभव है। तो हम लोग जोड़ देते हैं a² - 12a + 36, और 36 कहां से लेंगे, तो यहां से ले रहे हैं, 216 में से 36 हमने ले लिए। b², अब यहां भी देखो 12 है तो 2 गुणा 6 का मतलब 36 लेना पड़ेगा, माइनस का 12b + 36। अब यहाँ पे 24 है तो 2 गुणा 12 का मतलब 144 हम लोग को लेना पड़ेगा। तो c² + 24c और प्लस 144 बराबर में 0। अब आप 144 को 36 को और इस 36 को जोड़ लीजिएगा तो 216 ही बनेगा। ये 216 दिया ही इसीलिए कि आपको जाके यहाँ पे सेट करना है। तो अब इसको a - 6 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, b - 6 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c + 12 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब बराबर में 0 प्रूफ करना है तो इसका मतलब a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू प्लस का 6 हो गई और c की वैल्यू माइनस का 12 हो गई। अब आपसे जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, जो पूछा गया है आपसे, वो आप लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर।
आपसे कहा गया है कि रूट में ए बी माइनस का बी सी और प्लस का सी है, ये फाइंड करना है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 6 छंग 36 माइनस बी सी, बी और सी, तो यहां पर बी जो है वो आपका प्लस का है और ये 12 छंगे 72 माइनस के, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 हो जाएगा। भाई यहाँ पे बी और सी, बीसी जो दे रखा है वो 12 छंगे 72 हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी और ए, यहाँ पे 12 छंगे 72 है तो 72 लिख दीजिए, ये और ये कैंसिल, रूट 36, रूट 36 का मान कितना हो जाएगा 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार वीडियोस मिलते हैं।